पारस के राज्य में दास्तान नाम के एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त जो कि खाने की चोरी करके भाग रहा होता है। सैनिक उसका पीछा करते हैं। दास्तान उसे बचाने के लिए सैनिक पर हमला करता है। सैनिक दास्तान को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। उसी बाजार में पारस के राजा शर्मन सैनिकों के साथ घूम रहे होते हैं। वे दास्तान की बहादुरी को देखते हैं। सैनिक दास्तान को पकड़ लेता है। तभी राजा वहां आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे घर में और कौन है। वो कहता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। राजा उसे गोद ले लेता है और उसे अपने साथ महल में ले जाता है और एक आम बच्चा एक राजकुमार बन जाता है। 15 साल बाद राजा का भाई निजाम राजा के बेटे तूस और गारजीव को बताता है कि अलमद शहर जो कि पवित्र और सुंदर शहर है, वे हमारे दुश्मनों के लिए हथियार बना रहा है। इसके बाद वे प्लानिंग करते हैं कि गारजीव अपनी सेना के साथ पूर्वी छोर से उन पर हमला करेगा, पर दास्तान उनका इंतजार नहीं करता और अपने दोस्तों और कुछ सैनिकों को लेकर महल के पीछे दीवार पर चढ़कर अंदर घुस जाता है और पहरेदारों को मारते हुए पूर्वी द्वार के मेन गेट को खोल देता है। उधर गारजीव और तूस महल में घुसने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं। दास्तान का साथी उन्हें अंदर आने का इशारा करता है। तूस और गारजीव अपनी सेना लेकर महल में घुस जाते हैं। महल में एक खूबसूरत राजकुमारी होती है जिसका नाम तमीना होता है। वो एक खंजर अपने खास सिपाही को देती है और कहती है कि तुम इसकी रक्षा करना। सिपाही खंजर को लेकर चला जाता है। तमीना मंदिर में प्रार्थना करने चली जाती है। जब सिपाही उस खंजर को लेकर महल से भागने की कोशिश करता है, तभी रास्ते में दास्तान उस पर हमला कर देता है और उसे घोड़े से गिरा देता है। लड़ाई के दौरान उसे वह खंजर दिखाई देता है। दास्तान उस खंजर को ले लेता है। इसके बाद वे सभी सैनिकों को मारकर मंदिर में आ जाते हैं और तमीना को बंदी बना लेते हैं। तूस कहता है कि बताओ तुम लोग किसके लिए हथियार बना रहे थे? हमने सुना है कि यहाँ हमारे खिलाफ हथियार बनाए जा रहे हैं। वो कहती है कि हमारा शहर अमन और शांति का प्रतीक है, हम हथियार नहीं बनाते। इसके बाद वे तमीना को पकड़कर महल में लेकर जाते हैं। तूस कहता है कि मैं इससे शादी करूंगा, पर दास्तान कहता है कि आपने तो 2 शादियां की हैं। तूस राजा को खुश करने के लिए दास्तान को कीमती कपड़ा देता है। रात के जश्न में राजा बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं इस लड़की की शादी दास्तान से करने का ऐलान करता हूँ। दास्तान अपने भाई तूस के दिए हुए कपड़े को अपने पिता को पहनाता है। कुछ समय बाद राजा का शरीर जलने लगता है और वह तड़प कर मर जाते हैं। सिपाही दास्तान को पकड़ने लगते हैं। दास्तान को कुछ समझ में नहीं आता। वह सिपाहियों से बचते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। तमीना भी दास्तान के साथ महल से बाहर भाग जाती है। वे दोनों घोड़े पर बैठकर महल से बाहर निकल जाते हैं। सैनिक उनका पीछा करते हैं, पर वह उनसे बचकर बहुत दूर चले जाते हैं। राजा शर्मन की मृत्यु के बाद तूस को राजा बना दिया जाता है और राजा की मृत्यु के दोषी यानी दास्तान को पकड़ने के लिए उसके ऊपर बहुत बड़ी रकम रखी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात के समय दास्तान तमीना से कहता है कि मैंने राजा का खून नहीं किया, वह कपड़ा तूस ने मुझे दिया था। जरूर उसने उस कपड़े में जहर मिलाया होगा ताकि वह राजा के मरने के बाद राजा बन जाए। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जब छोटा था और मेरा कोई नहीं था तो उन्होंने मुझे सहारा दिया था और उन्होंने पता नहीं मुझ में क्या देखा और मुझे अपना बेटा बनाया और अपने साथ महल में ले गए। तमीना चुपके से खंजर लेने की कोशिश करती है। दास्तान खंजर को ले लेता है। तभी खंजर का ऊपरी हिस्सा दब जाता है, जिससे वह समय के पीछे चला जाता है और फिर से वही सीन शुरू हो जाता है। दास्तान को समझ में आ जाता है कि ये खंजर कोई मामूली खंजर नहीं है। खंजर को पकड़ने वाला ही समझ सकता है कि उसके साथ क्या हुआ और वह इस खंजर के समय को दोबारा बदलकर सब कुछ ठीक कर सकता है। शायद इसी खंजर के लिए मेरे भाई ने अलमद शहर पर हमला करवाया होगा। दास्तान कहता है कि तुम्हें इस खंजर के बारे में मालूम था ना? तमीना कहती है कि ये खंजर मामूली खंजर नहीं है। इस खंजर से समय को पीछे करके कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इस खंजर को मुझे रखवाली के लिए दिया गया था, पर तुमने इसकी रेत बेवजह खत्म कर रहे हो। दास्तान कहता है कि इसमें क्या है, हम फिर से रेत भर लेंगे। तमीना कहती है कि इसमें मामूली रेत काम नहीं करती, इसमें जादुई रेत काम करती है जो हमें अलमद शहर के नीचे जमीन में मिलेगा। इसके बाद वे रेगिस्तान में चलते जाते हैं। तमीना बेहोश होने का नाटक करती है। दास्तान जब उसके पास जाता है तो तमीना उसे बेहोश करके खंजर को लेकर चली जाती है। जब दास्तान को होश आता है तो उसके चारों तरफ घोड़े पर सवार शेख अमरनाथ नाम का व्यापारी डाकू उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे ऊपर तो खून का इल्जाम पर हमें मोटी रकम मिलेगी। दास्तान कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं इसके बदले तुम्हें एक लड़की दे सकता
देता हूँ। इसके बाद वे तमीना का पीछा करके व्यापारी उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वे उन्हें कबीले में कैद कर देते हैं। वे कैसे भी करके खंजर को लेकर उन्हें कैद करके बाहर निकल जाते हैं। दास्तान कहता है कि मुझे अपनी सफाई देने के लिए अपने चाचा जान से बात करना होगा और उन्हें ये खंजर दिखाऊंगा, वे मेरा विश्वास जरूर कर लेंगे। इसके बाद दास्तान चुपके से राजा के जनाजे में घुस जाता है और राजा से मिलकर निजाम को एक पत्र लिखता है और उसे अपने चाचा जान के कपड़े के जेब में डाल देता है। निजाम पत्र को पढ़ लेता है और दास्तान का इंतजार करता है। दास्तान चुपके से आता है और कहता है कि चाचा जान, मैंने अपने पिता को नहीं मारा, तो उसने राजा बनने के लिए किया है, उसे एक खंजर चाहिए था। दास्तान देखता है कि खंजर तमीना लेकर भाग गई है। दास्तान पूछता है कि आपका हाथ कैसे जल गया। निजाम कहता है कि राजा का कपड़ा हटाते समय मेरा हाथ जल गया था। दास्तान कहता है कि आपने तो कपड़ा हटाया ही नहीं। तभी निजाम के सैनिक तीर से उस पर हमला कर देते हैं। दास्तान सिपाहियों से बचते हुए भाग निकलता है और घोड़े पर बैठकर रेगिस्तान में तमीना को ढूंढ लेता है। सैनिक दास्तान का पीछा करते हैं और उसे रेगिस्तान में ढूंढते हैं। तमीना पूछती है कि तुम्हारे चाचा जान ने तुम पर यकीन किया। दास्तान कहता है कि पिताजी का खून मेरे भाई तूस ने नहीं, निजाम ने किया है। पिताजी हमें एक कहानी सुनाते थे कि बचपन में निजाम ने शिकार के दौरान एक शेर को मारकर उनकी जान बचाई थी। निजाम चाहता है कि वे इस खंजर से समय से पीछे यानी बचपन में जाकर उस शेर को मारने देना चाहता है ताकि पिताजी मर जाएं, जिससे उनके बच्चे भी पैदा नहीं होंगे और निजाम राजा बन जाएगा। उधर निजाम दास्तान को खत्म करने के लिए हसन सिन्नो नाम के खूंखार गुंडों को भेजता है। तमीना बताती है कि देवताओं ने इंसानों को खत्म करने के लिए एक विशाल तूफान को भेजा था, लेकिन एक छोटी बच्ची ने पूरी इंसानियत को बचाने के लिए अपनी बलि देनी चाहिए। देवता उस बच्ची की दरियादिली को देखकर उस तूफान को शीशे के बने खंजर में कैद कर दिया और उस बच्ची को खंजर की रक्षा करने के लिए दे दिया। खंजर के टूटने पर रेत का तूफान सब कुछ नष्ट कर देगा। मुझे इस खंजर की रक्षा करने के लिए दिया गया था। ये गलत इंसान के हाथ न लग जाए, इसीलिए हमें पवित्र गुफा में जाना होगा, जहाँ इस खंजर को रखते ही गुफा इसे अपने अंदर ले लेगी और देवताओं तक पहुँचा देगी। शेख अमर उन्हें पकड़ लेता है। तमीना अमर से कहती है कि तुम हमारी मदद करो। रात को जब वे आराम कर रहे होते हैं, बहुत सारे सांप उन पर हमला कर देते हैं। दास्तान खंजर का इस्तेमाल करके समय को पीछे करके सतर्क हो जाता है और दोबारा समय में आकर सभी सांपों को मार देता है। इसके बाद वे पवित्र गुफा की तरफ निकल जाते हैं। जब वह गुफा में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ रक्षा कर रहे सभी लोगों को मार दिया गया है। तभी अचानक गारसिब आ जाता है। दास्तान कहता है कि मेरे भाई, मेरा विश्वास करो, मैंने पिताजी का कत्ल नहीं किया है, ये सब निजाम ने किया है। अचानक हसन के सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। गारसिब बाहर देखने के लिए आता है तो उसे हथियार लग जाता है और वह मर जाता है। तमीना खंजर को लेकर पवित्र जल में जाती है। दास्तान कहता है कि तुम ये काम मुझे करने दो, पर तमीना उससे मना कर देती है। खूंखार हसन का एक सैनिक गुफा के अंदर दास्तान पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान एक सैनिक तमीना को घायल करके खंजर ले लेता है और वे सभी वहां से चले जाते हैं। दास्तान तमीना से पूछता है कि खंजर कहाँ है। तमीना कहती है कि वे खंजर ले गए। इसके बाद वे सभी खंजर के लिए अलमद शहर जाते हैं। हसन खंजर निजाम को दे देता है। उन्हें पता चलता है कि खंजर को महल में सबसे ऊपरी हिस्से पर रखा गया है और उसकी रखवाली खूंखार हसन के सैनिक कर रहे हैं। निजाम खंजर की रेत को खोजने के लिए महल के नीचे खुदाई करवा रहा होता है। अमर का भरोसेमंद साथी खंजर को लाने के लिए महल में जाता है। जैसे ही वह खंजर को लेने जाता है, के ऊपर हथियारों की बारिश होने लगती है। दोनों तरफ से हथियार चलाए जाते हैं। अंत में वह हसन के सैनिक को मार देता है, पर उसे भी बहुत सारे हथियार लग जाते हैं। तभी सैनिक आ जाते हैं। वह खंजर को लेकर महल से बाहर दास्तान की तरफ फेंक देता है। निजाम आकर देखता है कि खंजर चोरी हो गया है। वो सैनिकों को खंजर को ढूंढने के लिए कहता है। दास्तान खंजर को लेकर तूस को समझाने के लिए जाता है। तूस दास्तान को देखकर सैनिकों को पकड़ने के लिए कहता है, पर दास्तान खंजर तूस के गले पर रख देता है और कहता है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। इसके बाद दास्तान तूस को समझाता है कि मैंने पिताजी का खून नहीं किया। वह कपड़ा जो आपने मुझे दिया था, वो आपको किसने दिया? निजाम ने। उसने ही पिताजी का कत्ल किया है ताकि वह राजा बन सके। वह इस खंजर की तलाश कर रहा है। यह खंजर जादुई है। खंजर के ऊपरी हिस्से को दबाकर समय के पीछे जाकर उसे बदल सकते हैं। तभी निजाम आ जाता है। दास्तान कहता है कि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो दास्तान खंजर से अपने आप को मार देता है। तूस कहता है कि तुमने ये क्या किया और खंजर के ऊपरी हिस्से को दबाता है, जिससे
जिससे वह समय के पीछे चला जाता है। जब दास्तान अपने आप को खंजर मारने वाला होता है तो तूस उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम ठीक कह रहे थे। निजाम तलवार से तूस का गला काट देता है। हसन का सैनिक दास्तान को पकड़ लेता है। निजाम खंजर लेकर चला जाता है। सैनिक दास्तान को मारने वाला होता है, तभी तमीना उसे पीछे से मार देती है और उसे खत्म कर देते हैं। उधर खुदाई के दौरान जादुई रेत मिल जाती है। निजाम रेत को लेने के लिए उस गड्ढे के अंदर जाता है। तमीना कहती है कि महल के नीचे एक गुप्त रास्ता है जो हमें महल के नीचे जादुई रेत के पास लेकर जाएगा। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, जगह जगह पर ट्राय बिछा होता है। गलत जगह पैर रखते ही रेत धंसने लगती है। तमीना रास्ते को पार कर लेती है, पर दास्तान रेत के साथ अंदर चला जाता है। वो कूदकर एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है। वहीं एक सिपाही उन पर हमला कर देता है। तमीना वहां आ जाती है और दोनों मिलकर उसे मारकर नीचे गिरा देते हैं। निजाम वहां आ जाता है। तमीना और दास्तान उसे रेत लेने से रोकते हैं, पर निजाम दास्तान पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। दास्तान चट्टान को पकड़कर लटक जाता है। तमीना उसे रोकने की कोशिश करती है। निजाम उसे भी नीचे गिरा देता है। दास्तान तमीना को पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है। तमीना कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम उस खंजर की हिफाजत करो। तमीना हाथ छुड़ाकर नीचे गिर जाती है। दास्तान ऊपर जाकर निजाम को रेत लेने से रोकता है। दास्तान उस खंजर को पकड़कर दबा देता है, जिससे वह काफी समय पीछे चला जाता है। जब अलमद शहर पर हमला करते हैं और दास्तान को वो खंजर मिला था, दास्तान दौड़ते हुए जाता है और अपने भाइयों को समझाता है कि यहाँ कोई हथियार नहीं बनाए जाते। निजाम हमें झूठ बोल रहा है, यह गद्दार है, ये हम सबको मारकर राजा बनना चाहता है। निजाम दास्तान पर हमला करता है तो उस निजाम को मार देता है। इसके बाद तूस तमीना से माफी मांगता है और कहता है कि हमें दोनों राज्य को एक करना होगा, इसीलिए हम दास्तान की शादी तमीना से करने का आदेश देते हैं। दास्तान तमीना को खंजर लौटा देता है। खंजर सुरक्षित मंदिर में रख दिया जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है।